हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 2 अप्रैल 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और ललन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। यह करंट अफेयर क्वेश्चन कुमार गौरव सर के करंट अफेयर से लिया गया है, जिसमें आप सभी को करंट अफेयर क्वेश्चन साथ में उसकी व्याख्या और ललन टॉप प्रश्न देखने को मिलेगा। तो इसमें आप सभी को टोटल 60 से 70 क्वेश्चन सॉल्व करने को मिल जाएगा, जो कि करंट अफेयर से संबंधित है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। हम पूरी क्लास को 20 से 25 मिनट में रिवीजन कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने 2 अप्रैल के करंट अफेयर को, जो कि दैनिक समसामयिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में उभरते कोरोना वायरस और अन्य वायरस की निगरानी के लिए एक वैश्विक प्रयोगशाला कोविनेट किसने लॉन्च किया है? तो कोविनेट जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा WHO के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके बारे में व्याख्या देखें तो WHO ने यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अभी हाल ही में कोविनेट लॉन्च किया है, और इसे जो है कोविनेट को ही वैश्विक प्रयोगशाला नेटवर्क कहते हैं। कोविड-19 वायरस और अन्य वायरस पर निगरानी रखने के लिए जो है WHO ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो कोविनेट लॉन्च किया है, ये आपको याद रखना है। इसमें जो है इस कोविनेट में जो है भारत के 3 लैब शामिल हैं। अब जो बाकी के ऑप्शन थे, जैसे WWF, WEF, WTO और WHO के बारे में स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे WWF, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो ग्लैंड में है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF, इसकी स्थापना हुई थी 1971 में। इसका मुख्यालय है जिनेवा में, और इसकी बैठक हर साल कहाँ पे होती है? तो WEF की बैठक होती है दावोस में, ये भी स्विट्जरलैंड में है। WTO, इसकी स्थापना 1995 में हुआ था, और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है जिनेवा में, और इसमें टोटल कितने सदस्य हैं? तो 164 सदस्य हैं। और इसकी WTO की वर्तमान हेड जो कि पहली महिला बनी है, कौन है? नागोजी ओंकाजा-इबेला जी हैं। नेक्स्ट देखते हैं WHO, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में है, और इसके वर्तमान हेड हैं डॉक्टर टेड्रोस। अब ललन टॉप प्रश्न में देखते हैं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत को 93वां स्थान मिला है। नेक्स्ट है, हाल ही में दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो अनिल लोहाटी जी को किया गया है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, इसकी स्थापना अगर पूछे किस एक्ट से हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1997 एक्ट से हुई थी, जिसे ट्राई कहते हैं। हाल ही में झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो झारखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं चंपई सोरेन। नेक्स्ट हमारा है 75वें गणतंत्र दिवस 2024 में राज्य श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसे मिला है? तो 75वें गणतंत्र दिवस में राज्य श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड दिया गया है उड़ीसा को। और 75वें गणतंत्र दिवस में भारत के मुख्य अतिथि कौन बने थे? तो मुख्य अतिथि बने थे इमैनुअल मैक्रोन, और ये किस देश के प्रेसिडेंट हैं? तो ये फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दूसरा, हाल ही में प्राप्त सैटेलाइट आधारित फोटो के अनुसार चीन ने भारत के किस पड़ोसी देश में गुप्त पनडुब्बी बेस बनाया है? तो प्राप्त सैटेलाइट के आधार पर भारत ने पाया कि चीन ने भारत के किस पड़ोसी देश में गुप्त पनडुब्बी बेस बनाया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश में। BNS शेख हसीना, यह क्या है? तो यह एक गुप्त पनडुब्बी बेस है, और BNS शेख हसीना को किसने बनाया है? तो चीन ने बनाया है। बांग्लादेश के किस शहर में? तो कॉक्स मार्केट में बांग्लादेश के BNS शेख हसीना गुप्त पनडुब्बी बेस किसके द्वारा बनाया गया है? तो चीन के द्वारा बनाया गया है। और आप सभी को पता है कि चीन जो है हमेशा किसके ऊपर सबसे ज़्यादा नज़र रखता है? तो भारत के ऊपर नज़र रखने के लिए BNS शेख हसीना गुप्त पनडुब्बी बेस बनाया गया है। और इसमें जो है अगर पूछे कि इस बेस में जो है कितनी पनडुब्बियों को खड़ा करने की क्षमता है, तो 6 पनडुब्बी इसमें खड़ा कर सकते हैं। अगर बात करें कि बांग्लादेश की राजधानी का नाम है ढाका, और बांग्लादेश की मुद्रा है टका, और ढाका में ही किस संगठन का मुख्यालय है? तो बिम्स्टेक का मुख्यालय ढाका में है। म्यांमार की मुद्रा का नाम है म्यांमार की राजधानी का नाम है नापीता, और यहाँ की मुद्रा का नाम है क्यात, ये भी साथ में याद रखेंगे। प्रश्न है, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में सर्वाधिक पदक किसने जीते हैं? तो
तो आपको बताना है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सर्वाधिक पदक किसने जीता है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का अब की बार ये छठा क्रम था। इसका शुभंकर आप सभी बताएंगे। इसका शुभंकर है वीर मंगाई। वीर मंगाई जो है इसका शुभंकर है, ये आपको याद रखना है। अगर पूछे छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया था, तमिलनाडु के 4 शहरों में किया गया था। और इसमें सबसे ज़्यादा पदक किसने जीता है, तो महाराष्ट्र ने जीता है। हाल ही में विश्व वेटलैंड्स दिवस 2024 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है। विश्व वेटलैंड्स दिवस अगर पूछे कब मनाया जाता है, तो यह 2 फरवरी को मनाया जाता है। हर साल जो है 2 फरवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन हुआ था, जो कि रामसर कन्वेंशन कहाँ है, ईरान में। तो हर साल विश्व वेटलैंड्स दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। इस बार जो है अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड्स दिवस का सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, तो मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। और भारत में कुल कितने वेटलैंड्स हैं, यानी कि कितनी आर्द्रभूमियाँ हैं, तो 80 आर्द्रभूमियाँ हैं। हाल ही में 37वें सूरजकुंड शिल्प मेले 2024 का थीम राज्य कौन है, तो थीम राज्य है गुजरात। और 37वें सूरजकुंड मेले का आयोजन कहाँ पे किया गया था, तो फरीदाबाद में किया गया था। हाल ही में भारत के यूपीआई भुगतान को स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है, तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसका फुल फॉर्म होता है। और इसको अपनाने वाला पहला यूरोपियन देश है फ्रांस। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में मियामी ओपन 2024 का पुरुष युगल फाइनल जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा रोहन बोपन्ना जी। इसके बारे में देखते हैं। तो टेनिस का जो है मियामी ओपन 2024, इसमें जो है पुरुष वर्ग में युगल में जो है विजेता कौन बने हैं, तो रोहन बोपन्ना बने हैं। और इनके युगल साथी कौन थे, तो मैथ्यू एबडन थे, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। तो इस प्रकार से जो है टेनिस का मियामी ओपन 2024 जीतने वाले 44 साल के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बन गए हैं, रोहन बोपन्ना बन गए हैं। अभी जो है इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन में भी युगल खिताब जीतने का सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बनने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। और कौन है ये, तो ये भी रोहन बोपन्ना है। तो सबसे उम्रदराज इन्होंने 2 खेलों को जीता है, एक तो ऑस्ट्रेलियन ओपन को और दूसरा मियामी ओपन को जीत लिया है। अभी जो है 2024 में भारत रत्न जो है देने की 5 लोगों को घोषणा की गई है। इसमें जो है पहला MS स्वामीनाथन, कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह, लाल कृष्ण आडवाणी और PV नरसिम्हा राव जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने 27,000 करोड़ रुपए के तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला कहाँ रखी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ओडिशा में। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया पहला सर्वेक्षण पोत कौन सा है, सासे सर्वेक्षण सासे संधायक, तो INS संधायक है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में न्यायमूर्ति रितु बेहरी किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त की गई हैं, तो उत्तराखंड की गई हैं। अगर बात करें भारत की पहली हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश कौन बनी थी, तो वह बनी थी लीला सेठ। और किस राज्य की बनी थी, तो वह हिमाचल प्रदेश की बनी थी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है चौथा, हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध झांसी क्राफ्ट को GI टैग दिया गया है, तो हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध सांझी क्राफ्ट को GI टैग दिया गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश को। GI एक्ट जो है कब लागू किया गया था, तो कब आया था, तो GI एक्ट आया था 1999 में। अगर पूछे कब लागू हुआ था, तो लागू हुआ था 2003 में। और पहली बार किसे दिया गया था, 2003 में लागू हुआ था। और पहली बार 2004 में किसे दिया गया था, तो दार्जिलिंग की चाय को पश्चिम बंगाल को दिया गया था। GI टैग जो है कितने वर्षों के लिए दिया जाता है, 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। और किसके द्वारा दिया जाता है, तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। अभी भारत में सबसे ज़्यादा GI टैग प्राप्त करने वाला राज्य कौन बन गया है, तो उत्तर प्रदेश बन गया है। टोटल उत्तर प्रदेश के 69 प्रोडक्ट को GI टैग दिया गया है। और दूसरा स्थान है तमिलनाडु का। सांझी क्राफ्ट का जो है ये कहाँ का GI टैग प्राप्त किया गया है, तो यह मथुरा का प्रोडक्ट है। और इसमें जो है राधा रानी के प्रेम का प्रतीक दर्शाया गया है। और पीलीभीत की बांसुरी को दिया गया है। बनारस का लाल पेड़ा, शहनाई और तबला को भी GI टैग दिया गया है। अब कुछ महत्वपूर्ण GI टैग प्राप्त करता राज्य के बारे में देख लेते हैं। जैसे चुरपी पनीर, ये कहाँ का है, इसे भी हाल ही में GI टैग दिया गया है, तो ये अरुणाचल प्रदेश का है। सिल्वर फिलिग्री ये उड़ीसा का है, इसे आप याद रखेंगे। उस्ता कला जो है ये बीकानेर राजस्थान का है, ये भी आपको याद रखना है। और कलारी पनीर ये जो है आपका हो जाता है जम्मू एंड कश्मीर का। ठीक है। तो जम्मू कश्मीर के कलारी पनीर को अभी हाल ही में GI टैग दिया गया। चुरपी पनीर जो है ये अरुणाचल प्रदेश का है। हाल ही में DRDO ने किस हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हीट का सफल परीक्षण किया है, तो इसे बलि का बकरा भी कहते हैं। इसका नाम है अभ्यास। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री G किशन रेड्डी ने देश के पहले डिजिटल संग्रहालय को
संग्रहालय का आधारशिला कहाँ रखा है? तो हैदराबाद में रखा है। हाल ही में ऐतिहासिक समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो उत्तराखंड है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 7वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे होगा? तो यह ऑस्ट्रेलिया में होगा। 5वां प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे $100 अरब के AI सुपर कंप्यूटर स्टारगेट का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, माइक्रोसॉफ्ट और चैट जीपीटी ने मिलकर सुपर कंप्यूटर श्रेणी का एक टारगेट बनाया है, जिसके लिए $100 अरब प्रस्तावित किए गए हैं। इसके बारे में व्याख्या देखते हैं। तो स्टारगेट जो है यह क्या है? तो यह AI सुपर कंप्यूटर श्रृंखला है। इसके तहत जो है AI से संबंधित महत्वपूर्ण सुपर कंप्यूटर बनाए गए हैं। उसके लिए एक श्रेणी बनाई गई है जिसका नाम है स्टारगेट, और इसमें जो है कौन कौन सी कंपनियां मिलकर आपस में कार्य कर रही हैं? तो माइक्रोसॉफ्ट और चैट जीपीटी इसमें काम कर रही है। चैट जीपीटी जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो ओपन AI के द्वारा लॉन्च किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। और माइक्रोसॉफ्ट और चैट जीपीटी ये दोनों कहाँ की कंपनियाँ हैं? तो यह USA की कंपनियाँ हैं। स्टारगेट सुपर कंप्यूटर श्रृंखला के लिए कितने अरब डॉलर रुपए प्रस्तावित किए गए हैं? तो $100 अरब प्रस्तावित किए गए हैं। चैट जीपीटी का फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो चैट जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफार्मर यह इसकी फुल फॉर्म है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अब बात करते हैं भारत में पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है परम 8000। और भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक कौन माने जाते हैं? तो विजय पांडुरंग भाटकर जी माने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वाटर डाइजेस्ट विश्व जल पुरस्कार 2023-24 के लिए जल के तहत जल योद्धा पुरस्कार किसे मिला है? तो यह मिला है नोएडा प्राधिकरण को दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया है? तो यह अष्टलक्ष्मी शुभंकर लॉन्च किया गया है चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए। इसमें जो है पहला स्थान किस यूनिवर्सिटी को मिला है? तो चंडीगढ़ को मिला है। अगर बात करें कि खेलो इंडिया का जो चौथा संस्करण हुआ था, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो असम के गुवाहाटी में हुआ था। ठीक है, तो इसका होस्ट कौन है? असम है। हाल ही में महासागरों और वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए पेज मिशन किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पेज मिशन लॉन्च किया गया है नासा के द्वारा महासागरों और वायुमंडल के अध्ययन के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 6वां प्रश्न है, अभी हाल ही में RBI ने अपने 90वें स्थापना वर्ष में प्रवेश किया है। अभी जो है हाल ही में RBI ने अपने 90वें स्थापना वर्ष में प्रवेश किया है। RBI की स्थापना की सिफारिश किसने की थी? तो RBI की स्थापना किस सिफारिश पर किया गया था? तो RBI की स्थापना यंग हिल्टन रॉयल कमीशन के आधार पर जो है RBI की स्थापना की गई थी। इसके बारे में पूरी व्याख्या देख लेते हैं। तो RBI की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में। और एक्ट कब आया था? तो एक्ट आया था 1934 में और स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 में। किस समिति की सिफारिश पे जो है RBI की स्थापना की गई थी? तो यंग हिल्टन, इसे शाही आयोग भी कहते हैं। इसी के आधार पर RBI की स्थापना की गई थी। स्थापना के समय RBI का मुख्यालय कहाँ पे था? तो कलकत्ता में था, लेकिन 2 वर्ष बाद 1937 में RBI का मुख्यालय चेंज होकर मुंबई चला जाता है और अभी तक यहीं पर है। RBI का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1 जनवरी 1949 में किया गया था। और जो RBI का लोगो है उसमें ताड़ का वृक्ष और रॉयल बंगाल टाइगर का जो है चित्र बनाया गया है। RBI के पहले गवर्नर कौन बने थे? ऑसबॉर्न स्मिथ बने थे। अगर बात करें RBI के पहले इंडियन गवर्नर कौन बने थे? तो CD देशमुख जी बने थे। वर्तमान में RBI के 26वें गवर्नर कौन हैं? तो शक्तिदास कांत जी हैं। और 25वें कौन थे? तो उर्जित पटेल थे। अब देख लेते हैं, सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया था? तो सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया था शक्तिदास कांत जी को। RBI के द्वारा MPC, इसे मौद्रिक नीति समिति भी कहते हैं, का गठन किया गया है। इसे MPC में जो है 6 सदस्य होते हैं, 3 RBI के रहते हैं और 3 इंडियन गवर्नमेंट के रहते हैं। जो MPC का अध्यक्ष होता है वह कौन होता है? तो वह RBI का गवर्नर होता है, जो कि वर्तमान में कौन है? शक्तिदास कांत जी हैं। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए MPC का निर्माण किया गया था। और इसके बाद MPC के अंतर्गत अगर पूछे जो है किस आंकड़े को प्रस्तुत किया गया था, तो 4+2% का आंकड़ा प्रस्तुत किया गया था। और यह आंकड़ा किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो उर्जित पटेल कमेटी के सिफारिश पर जो है 4+2% का आधार दिया गया था। यानी कि महंगाई जो है 4+2 यानी 6% से महंगाई जो है ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 2% से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है। 7वां प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मीना चरंदा जी को
अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके बारे में व्याख्या देखते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार डीयू की प्रोफेसर मीना चरंदा जी को दिया गया है। सोशल जस्टिस मतलब सोशल कार्यों के लिए इन्हें अब की बार अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो याद रखेंगे मीना चरंदा जी को अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2024 में। अभी बात करें मिशेल टेलाग्रैंड को, इन्हें एबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एबल पुरस्कार जो है किस क्षेत्र का पुरस्कार है? तो यह मैथमेटिक्स का पुरस्कार है, जिसे मैथमेटिक्स का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। उसका नाम है एबल पुरस्कार। यह भी किसे दिया गया है? तो मिशेल टेलाग्रैंड जी को दिया गया है। मिस वर्ल्ड जो है 71वें क्रम की कौन बनी है? 71वें क्रम की मिस वर्ल्ड कौन बनी है? तो क्रिस्टेना पिजुकोवा जी बनी है। और ये कहाँ की हैं? तो ये चेक रिपब्लिक की हैं। ठीक, ये भी साथ में आपको याद रखना है। हाल ही में एहलान मोदी कार्यक्रम का आयोजन कहाँ हुआ है? तो यूएई में हुआ है। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किस देश की अदालत ने मौत की सज़ा प्राप्त सभी 8 पूर्व भारतीय नौसेना को रिहा कर दिया है? तो नौसैनिकों को रिहा किया है, वह देश है कतर। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में स्टेम में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो स्वाति पोर्टल लॉन्च किया गया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म हो जाता है स्टेम का। एस से हो जाएगा आपका साइंस, टी से हो जाएगा टेक्निकल, ई से हो जाएगा आपका इंजीनियरिंग, एम से हो जाएगा आपका मैथमेटिक्स। इन क्षेत्रों में जो है महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए स्वाति पोर्टल लॉन्च किया गया है। हाल ही में वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोर्स की पहली बैठक कहाँ पर हुई है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसकी बैठक हुई है वाशिंगटन डीसी अमेरिका में। हाल ही में हॉकी इंडिया ने किसे पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी नामित किया है? तो हॉकी इंडिया ने किसे पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी नियुक्त किया है? तो आपको बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हार्दिक सिंह को। इसके बारे में देखते हैं। अभी हॉकी के द्वारा जो है इंडिया हॉकी के द्वारा 6वां क्रम का अवार्ड जारी किया गया है। इसमें पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ हॉकी का प्लेयर किसे नामित किया गया है? तो हार्दिक सिंह को किया गया है। और ये कहाँ के हैं? ये पंजाब के हैं। महिला वर्ग में देखा जाए तो सलीमा टेटे को दिया गया है और ये झारखंड की हैं। और हॉकी का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हॉकी का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? अशोक कुमार जी को दिया गया है, जो कि मेजर ध्यानचंद जी के बेटे हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, हाल ही में असम ने किसे आधिकारिक राज्य फल के रूप में नामित किया है? तो असम का राजकीय फल कौन सा घोषित किया गया है? तो कांजी नींबू घोषित किया गया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 45वें शतरंज ओलंपियाड की मशाल किसे सौंपी है? तो हंगरी देश को सौंपी है। भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा कहाँ प्रारंभ हुई है? तो यह उत्तराखंड में प्रारंभ हुई है। नेक्स्ट हमारा, हाल ही में इसरो ने मौसम उपग्रह इनसैट 3DS को किससे लॉन्च किया है? तो मौसम उपग्रह है इनसैट 3DS और इसे किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो GSLV F-14 से लॉन्च किया गया है। 9वां प्रश्न देखते हैं, हाल ही में T20 क्रिकेट में 300 कैच लेने वाले दुनिया के पहले विकेट कीपर कौन बने हैं? तो सभी को अंदाज़ा लग गया होगा, ये थलाइवा MS धोनी साहब हैं। इन्होंने अभी विकेट कीपर के रूप में जो है 300 कैच पकड़ लिया है और ये दुनिया के पहले विकेट कीपर बन गए हैं। इसके बारे में देखें तो T20 क्रिकेट में 300 मैच पकड़ने वाले विश्व के पहले विकेट कीपर कौन बन गए हैं? तो MS धोनी जी बन गए हैं। और इन्होंने अपने 300वां मैच कहाँ पर लिया था? तो विशाखापत्तनम स्टेडियम में लिया था। और यह मैच जो है CSK वर्सेस दिल्ली कैपिटल के बीच में हो रहा था और इसमें अपना 300वां कैच किसका लिया था? तो पृथ्वी शॉ का लिया था, ये आपको याद रखना है। IPL में अभी हाल ही में एक डाटा जारी किया गया है। तो IPL में 12,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो विराट कोहली जी बन गए हैं। और दूसरे कौन हैं? तो रोहित शर्मा जी हैं। 9वें रायसीना डायलॉग में किस देश की प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि होंगे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, तो सही जवाब हो जाएगा आपका ग्रीस के PM। ठीक है, हाल ही में 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को और साथ साथ में गीतकार गुलजार जी को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन CMAS COP14 का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो उज्बेकिस्तान में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में BPCL किस भारतीय हवाई अड्डे पर देश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगा? तो यह कोच्चि में स्थापित करने वाला है। आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारत की पहली AI आधारित फिल्म कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इराह। इराह जो है यह भारत की पहली
AI आधारित फिल्म है। ठीक है, इसके अगर पूछे इराह के डायरेक्टर कौन है तो सेम भट्टाचार्य जी हैं। और इस फिल्म में क्या दर्शाया गया है, इस फिल्म में बताया गया है AI के मिसयूज के बारे में दिखाया गया है। AI जितना हमारे लिए लाभदायक है उससे कहीं ज़्यादा जो है यह जो हमारे लिए हानिकारक है। अगर इसके साथ सावधानी नहीं बरती जाएगी तो फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा नुकसान होने वाला है। AI से संबंधित जो है अभी हाल ही में ब्लेचले घोषणा पत्र हुआ था AI सेफ्टी के लिए, ताकि हमें भविष्य में इससे कोई हानिकारक ना हो। तो इसके लिए अगर बात करें कि ब्लेचले स्थान कहाँ पे है, किस देश में ब्लेचले स्थान है, तो UK में है, यानी लंदन में है। हाल ही में लॉन्च किया अभी जो है हाल ही में लॉन्च निजी चंद्रमा लैंडर ODCS का संबंध किससे है, तो निजी क्षेत्र में लॉन्च किया गया पहला चंद्र मिशन कौन सा है, तो ODCS है। और यह कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया है, तो इंटूएटिव कंपनी ने लॉन्च किया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ के मेयर पद पर किसे विजेता घोषित किया है, तो कुलदीप कुमार को किया है। और ये किस पार्टी के हैं, तो ये आप पार्टी के हैं, यानी आम आदमी पार्टी के चेयरमैन बने हैं। हाल ही में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 का आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो यह नेपाल में किया गया था। नेपाल में जो है शांति प्रयास 4 का आयोजन किया गया था। यह एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2024 कब मनाया गया है, तो यह 21 फरवरी को मनाया गया है। ये आपको याद रखना है। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से हमने अपने 10 क्वेश्चन साथ में उसकी व्याख्या और लल्लन टॉप प्रश्नों को पूरा कंप्लीट कर लिया है। कितने मिनट में, तो 20 मिनट में कंप्लीट कर लिया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए आप सभी को एक प्यारा सा जय हिंद। अगर आप सभी को इसका PDF चाहिए तो मैं अपने इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के नीचे टेलीग्राम लिंक दे दूंगा। आप यहां से इसका PDF डाउनलोड करके एक बार खुद से रिवीजन कर लेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।